नमस्कार। क्या आपको पता है कि 99% लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि हिंदू धर्म में लोग भगवा वस्त्र क्यों धारण करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि आखिर भगवा रंग का उदय कब और कैसे हुआ था। आखिर भगवा रंग को ही क्यों हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण माना गया है। भारत जैसे ही सांस्कृतिक देश में रहने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं क्यों भगवा रंग से इतनी नफरत होती है। आखिर आरएसएस क्यों किसी ग्रंथ या व्यक्ति को नहीं बल्कि भगवा ध्वज को अपना गुरु मानता है। तो आज ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको मेरा कार्य पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। विभिन्न देशों के हर एक धर्म में विशेष तौर पर एक संख्या, एक मंत्र, एक झंडा और एक रंग होता है। जैसे हिंदू धर्म में हिंदुओं का शौर्य केसरिया और भगवा है, वैसे भगवा और गेरुआ रंग एक ही होते हैं। अंग्रेजी में भगवा को ऑरेंज कहा जाता है तो केसरिया को सैफरॉन कहा जाता है, लेकिन केसरिया में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। भगवा हल्का सा पीलापन होता है तो केसरिया हल्का सा लालपन होता है। वैसे हिंदू धर्म में प्रत्येक रंगों का अपना अपना ही महत्व होता है। जैसे काला रंग अशांति का प्रतीक होता है तो सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। लेकिन जहां बात हो भगवा और गेरुआ रंगों की तो ये दोनों रंगों का महत्व हिंदू धर्म में अपना अपना ही महत्व रखते हैं। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में केसरिया और भगवा रंगों को इतनी मान्यता इसलिए दी जाती है क्योंकि धर्म ग्रंथों के अनुसार केसरिया और भगवा रंग को त्याग, बलिदान, ज्ञान और शुद्धता सेवा का प्रतीक माना जाता है। शिवाजी की सेना के रथों का ध्वज, रामकृष्ण और अर्जुन के रथों का ध्वज भी केसरिया और भगवा ही था। केसरिया और भगवा रंग शौर्य, बलिदान और वीरता का प्रतीक माना जाता है। भगवा या केसरिया रंग को सूर्योदय और सूर्यास्त का रंग भी माना जाता है। अगर आप जलती हुई आग को बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको उसमें 3 प्रकार का रंग दिखाई देगा, जैसे कि लाल, पीला और केसरिया। हिंदू धर्म में आग का भी सबसे बड़ा महत्व होता है। हिंदू धर्म में अग्नि के बिना कोई भी पूजा कभी संपन्न मानी ही नहीं जा सकती है। अग्नि का प्रयोग मूल रूप से हिंदू धर्म में जैसे दाह संस्कार, दीपक और यज्ञ जैसे कामों में भी किया जाता है। भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म में अग्नि का संबंध पवित्र रिश्तों से भी माना जाता है। इसका मतलब आप यह कह सकते हैं कि भगवा या केसरिया रंग हिंदू धर्म के लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में भगवा रंग अधिकतर साधु सन्यासियों द्वारा धारण किया जाता है, जो कि मोक्ष के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम अपने आसपास या अपने समाज में जो भी साधु सन्यासियों को देखते हैं वह अपने परिवार के सदस्यों का पिंडदान करके या तो आश्रम में रहने लगते हैं या तो तीर्थ स्थलों में भटकते रहते हैं। वहीं एक तरफ हिंदू धर्म में जहां हम लोग ऐसे कई साधु सन्यासियों को ईश्वर या भगवान का गुरु का रूप मानकर हम लोग उनकी पूजा और सेवा करते हैं, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री उनका चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे ही देश के कोने में हमारे ही समाज में ऐसे कई साधु सन्यासियों को चप्पलों और डंडों से पिटाई की जाती है। हाल ही में आप लोगों ने पश्चिम बंगाल के ममता दीदी के राज्य से आए एक ऐसी घटना के बारे में सुना होगा जहां गंगा सागर जाते समय कुछ साधुओं को निर्वस्त्र करके डंडों और चप्पलों से पिटाई की जाती है। यह घटना बिल्कुल वैसे ही थी जब महाराष्ट्र के पालघर में अप्रैल 2020 में 2 साधुओं को पीट कर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी जाती है। इन दिनों पूरा देश राममय हो रहा है, हर तरफ सिर्फ राम नाम की ही गूंज है। लेकिन इसी देश के दूसरे हिस्से में कुछ लोगों को राम नाम और भगवा से नफरत भी हो रही है। भगवा रंग हिंदू धर्म और हमारे देश की शान भी है, क्योंकि इसी से हमें अपने इतिहास और हमें अपनी मूल जड़ का पता भी चलता है। ऐसे कई साधु सन्यासियों द्वारा, ऐसे कई हिंदुओं द्वारा, ऐसे कई जनजातियों द्वारा, ऐसे कई जात पात और ऐसे कई वर्गों द्वारा बलिदान दिया गया, तब जाकर आज हमें राम मंदिर भी मिला है। इतिहास में पहली बार सुल्तान की सल्तनत में जब एक बाप अपने बच्चे के साथ सुल्तान के दरबार यानी बीजापुर में जाता है, बच्चे का पिता सुल्तान के सामने 3 बार झुकता है और उसको सलाम करता है कि उसी उम्मीद में कि बच्चा भी वैसा करेगा। लेकिन सुल्तान के सामने जल्द ही उसका परिणाम उल्टा ही निकलता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो तब हो जाती है कि जब 17 साल का लड़का सर झुकाने के बजाय बल्कि उनकी आंखों में आंखें मिलाकर उनके सामने डट कर खड़ा हो जाता है। और बच्चे के पिता को यह बात तो पहले ही पता थी कि यह बच्चा कौन है, और सुल्तान को यह बात का जल्दी आभास हो जाता है कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इतिहास में पहली बार किसी राजा का लड़का नहीं बल्कि किसी साधारण परिवार का 17 साल का लड़का भगवा को अपनी पहचान बनाता है और माँ भवानी की जय की ललकार लगाकर संपूर्ण भारत को उसकी पहचान दिलाने और माँ भारती को उसकी आज़ादी दिलाने के लिए निकल पड़ता है।
पौराणिक कथाओं, ग्रंथ और छत्रपति शिवाजी के अनुसार ध्वज के भगवा रंग को उगते हुए सूर्य का रंग माना है। अग्नि की ज्वालाओं का रंग, उगते हुए सूर्य का रंग ज्ञान और वीरता के सौर को प्रतीक मानते हुए हमारे पूर्वजों ने ही इसे सबका प्रेरणा स्रोत माना है। इसीलिए आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस परम पवित्र ध्वज को ही अपना गुरु माना है। तो दोस्तों, यह देश फिर से अपनी सांस्कृतिक, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पहचान और फिर से अपना मौलिक रूप लेगा। जहां पर हिंदू धर्म की बात होती है वहां पर भगवा का जिक्र जरूर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपना विचार कमेंट में जरूर दें, और अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।